नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम कुंभ का शनि में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। तो कुंभ का शनि, शनि के नाम से सभी डर जाते हैं। सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से शनि की जो दया है, जो कृपा है, वो बनी रहे और शनि की दृष्टि से सभी डरते हैं। क्या वाकई में शनि की दृष्टि से इतना डरने की जरूरत है? और इस वक्त की जो बड़ी खबर माना जा रहा है, ज्योतिष में जो भी रुचि रखते हैं, जिनकी भी समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है, तो कुंभ का शनि आने वाला है। वो माना जा रहा है कि इस साल का एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। तो इन तमाम विषयों पर बात करते हुए आज हम पंडित जी से अपनी सभी शंकाओं का निदान करेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर कुंभ का शनि है क्या? आपके दो प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न तो आपने ये किया कि उनकी दृष्टि का मामला क्या है जी। दूसरा क्या है, कुंभ का शनि क्या है जी। 12 राशियां हैं। एक राशि में शनि 30 महीने रहता है। जी। अभी तक मकर में था, मकर के बाद में कुंभ आ गया। जी। तो सामान्य प्रक्रिया है। ठीक। फिर मीन में आ जाएगा, फिर मेष में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 30 महीने में एक राशि में परिवर्तन करता है। जी। तो मकर से कुंभ में आ गया, 17 जनवरी को कुंभ में आ जाएगा। बिल्कुल। उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताने से पहले मैं ये जरूर बताने की चेष्टा करूंगा कि शनि की दृष्टि का मामला क्या है। जी जी, आखिर मामला है क्या? मामला है क्या? जी जी। शनि देवता है। एक कालखंड ऐसा था जब धरती पर देव, असुर और मनुष्य सभी लोग रहते थे। जी। तब तक अमृत की खोज नहीं हो पाई थी जिससे देवता अमर हो जाए। तो जब अमर नहीं होते को था तो अमृत तो प्राप्त हो गया तो अमर हो गए। जी। शनि देवता देवताओं की श्रेणी में है और ये सूर्य भगवान के पुत्र है। जी। इनसे लोग क्यों डरते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी डरता है मृत्यु से। बिल्कुल। और मृत्यु का जो अधिष्ठाता देवता है वो यमराज है। जी हाँ। वो इनके भाई है। जिसका भाई यमराज हो उससे भाई कौन नहीं डरेगा? बिल्कुल, यहाँ तो डरना लाजमी है। बिल्कुल जी। हम भी डरेंगे, हम भी डरेंगे। मृत्यु से कौन नहीं डरता? कौन नहीं डरता? बिल्कुल ठीक है। और किस क्षण, क्योंकि उनका तो ये है, चलो भाई चलो, आपको कितने जरूरी काम हो, कुछ भी हो तो हो। आप जवान हैं, बूढ़े हैं, कैसे हैं, सुंदर है, सुंदर जो भी है, उनको, इनकी बहन है यमुना जी। अब आप देखिए कितना बढ़िया इनका पारिवारिक वातावरण है। इनके परम मित्र हैं हनुमान जी, इनके गुरु हैं शिव जी जी। और इनकी उपासना जिनकी करते हैं, जो जिनको ये श्रेष्ठ मानते हैं, वो है कृष्ण जी। जी जी। कृष्ण जी भी ये हमेशा खोए रहते हैं। जी। तो इनकी पत्नी ने एक दिन इनसे कहा कि सभी के बच्चे हो रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप हमको एक संतान दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। ये तो बात अच्छी बात है। जी जी। ये अपने कृष्ण जी में लीन रहे, भक्ति में। इनका ध्यान ही नहीं गया उनकी तरफ कि पत्नी ने क्या कहा था। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गए, इस प्रकार से 30 महीने हो गए। फिर उन पर किसी ने टिप्पणी कर दी कि अभी आपके कोई संतान नहीं क्या? जी जी। तो ये तिलमलाई, और तिलमला करके अपने पत्नी को श्राप दिया। पत्नी ने
पति को श्राप जी जी, पत्नी ने पति को श्राप, यानी कि शनिदेव जी को। जी शनिदेव ने नहीं है, जी जी, शनिदेव जी को। शनिदेव को श्राप दिया। जी जी जी, यही तो हमारे यहाँ महिला की शक्ति कितनी बड़ी है। ये इन्होंने कहा कि तुम मुझे देख नहीं रहे हो, आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ रही है कि मैं भी स्त्री हूं और एक स्त्री की आवश्यकताएं हैं, वो मां बनना चाहती है और आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। आप तमाम सारे चीजों में ध्यान दे रही हैं। और उसने जल उठाया कि जी। मैं अगर पूरी तरह से पतिव्रता हो तो जिसको ये आज के बाद देखे उसका अनिष्ट हो जाए। इन पर जल झाड़ दिया। जी तो शनि अगर आपको देखेंगे तो आपका अनिष्ट होगा। अभी तक उनका श्राप एज इट इज है, एज इट इज, अभी भी वो श्राप बरकरार है। और ये वजह है कि हम डरते हैं कि वो उनकी नजर कहीं हम पर ना पड़ जाए, और यही वजह है कि उनकी जो दृष्टि जब पड़ती है तो माना जाता है कि अनिष्ट हो जाते हैं। और 30 महीने का भी जो एक समय आपने बताया कि हर 30 महीने में ये बदलता है राशि को, और उसकी वजह को भी हमने समझा। इस साल की अगर बात की जाए तो किस तरीके का प्रभाव दिखने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में इसे माना जा रहा है। तो हर बार की अगर एक सामान्य प्रक्रिया है तो इस बार क्या कुछ खास? 2023 में नंदनी जी सभी ग्रह बदलेंगे। जी, शनि भी बदलेगा, गुरु भी बदलेगा, राहु केतु बदलेंगे, जी और जो छोटे ग्रहों का परिवर्तन होता है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, ये तो बदलेंगे हर दूसरे तीसरे महीने में। जी जी, जैसे चंद्रमा तो 30 दिन में ही बदल जाता है, सूर्य जो है 1 महीने में बदलता है, ये 28 दिन में बदलता है, शुक्र, मंगल 45 दिन में बदलता है, जी बुध भी 27-28 दिन में बदलता है। तो लेकिन ये 18 महीने में वो राहु और केतु बदलते हैं। 1 साल के लगभग बृहस्पति बदलता है, शनि 30 महीने में एक राशि बदलता है। ये संयोग है कि 2023 में सभी के सभी ग्रह बदलेंगे। जी सबसे पहले 17 जनवरी को शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जी, और ये एक राशि में 30 महीने रहेगा। जी तो इसके बाद में 21 अप्रैल को बृहस्पति बदल जाएगा, बृहस्पति मीन से मेष में आ जाएगा। ऐसे 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल जाएंगे, वो मेष से मीन में आएंगे और वो तुला से कन्या में आएंगे। जी, बाकी तो बदल ही रहे। बिल्कुल, तो इस प्रकार से शनि का जो बदलाव होगा, शनि 5 राशियों को प्रभावित करता है जब बदलता है। जी जिस राशि पर होता उसकी पिछली और अगली राशि 7.5 साल होती है। 7.5 ही क्यों कहते हैं? एक राशि पर 30 महीने रहता, तो जहां से चला वहां तक वो 3 राशियां माने 30 × 30 90 महीने हुए। 90 महीने माने 7.5 साल। जी 7.5 साल के लिए के वजह से उसे 7.5 ही कहते हैं। 7.5 ही कोई और कारण नहीं है, वो काल गणना है, यानी 90 महीने का तात्पर्य 7.5 वर्ष, तो उसको कहते हैं हम 7.5 ही। जी ढैया इसलिए कहते हैं 30 महीने का मतलब 2.5 साल, जी जी, तो ढैया कहते हैं। तो 2 राशियों पर शनि की चतुर्थ और शनि की अष्टम राशि जो होती है वो ढैया कहलाती है। तो कर्क पर ढैया आ जाएगा और वृश्चिक पर ढैया आ जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि पर 7.5 ही चल रही है, वो चलेगी। जी, जैसे कि आपने बताया कि इस साल ऐसा संयोग बन रहा है कि सभी ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। कितने सालों के बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है और इसका सामान्य तौर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 2.5 साल में तो बदल ही जाएगा। जी तो 2 साल 3 साल में 2 साल, जैसे अभी हम एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे जी, कल या परसों, आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 50 साल बाद इतनी सर्दी, 30 साल बाद इतनी सर्दी, 12 साल बाद इतनी सर्दी है।
तो लगता है कि मेमोरी लोगों की बड़ी कमजोर हो गई। जी जी, अच्छा। 31 दिसंबर 2019 को कानपुर में टेम्परेचर 0 था और आप उसको भूल गए। अभी तो आप 0 पर आए नहीं है। जी। 2022 को जनवरी में 3 बार 3 दिन ऐसे थे जिनमें टेम्परेचर 0 या 1 डिग्री पर आया। जी 3 दिन थे जनवरी में। जी जी, 2000। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार लेकिन हम जो वर्तमान तत्काल जो संकट आता है वो हमारे लिए ज्यादा संकट होता है, और जो बीत गया वो संकट खत्म हो गया। जी। तो हम उसको बहुत विशेष ध्यान ही नहीं देते हैं, इसलिए लगता है कि 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर्दी के सीजन में सर्दी आएगी, कल मथुरा में जरूर 1 डिग्री हो गया। जी। तो इतना भयावह होने की जरूरत नहीं है। सर्दी नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, और सर्दी जब ज्यादा पड़ेगी तो गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, तो ये अच्छी बात है। अब आप सोच लीजिए अमेरिका जैसे देश में वहां भी लोग रहते हैं, -45 चला गया हो, वो कैसे रहते होंगे? बिल्कुल, और लोग रहते हैं। बिल्कुल एंजॉय करते, जी। क्योंकि जिंदगी को जिस तरह से आप ढालना चाहते डालते। बिल्कुल। देखिए, बात अगर इस बार की जाए तो क्योंकि शनि, कुंभ का शनि है इस बार, तो कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है? माना जाता है कि 7.5 हम के सभी राशियों के बारे में बताई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत क्योंकि आप बढ़िया। अभी कुंभ की बात करेंगे, फिर कहेंगे फलानी राशि का क्या हुआ, तो क्रम से ही बताए दे रहे हैं। बिल्कुल। 12 राशियां होती है, जी। 27 नक्षत्र है। तो पहली राशि है मेष। मेष राशि के लिए ये वर्ष अच्छा जाएगा। जी। उनके लिए जून से और नवंबर के बीच में जब शनि वक्री होगा तो उस समय जरूर सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी कुंडली में वक्री है, मूल कुंडली में, तो आपके लिए कालखंड बहुत अच्छा जाएगा। आर्थिक रूप से भी अच्छा जाएगा, व्यवसायिक दृष्टि से भी अच्छा जाएगा, धन यश कीर्ति के बारे में अच्छा जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नया वाहन शुरू होगा, मांगलिक कार्य की दिशा में बदलेगा। जी। वैसे सामान्य रूप से जो वर्ष है ये आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाला है। आर्थिक प्रगति होगी, रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति मिलेगी, नए श्रम साधन, इन सब चीजों में लाभ मिलेगा। जो एक तनावपूर्ण स्थितियां हैं, अभी राहु आपके पास 30 अक्टूबर तक रहेगा, जिसके कारण से एक अज्ञात भय रहेगा। मतलब आपके साथ कोई घटना नहीं घटी है, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, इसलिए कि आपने सोच लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फलाना रोग आ रहा है, फलानी बीमारी आ रही है, और कहीं हमारा परिवार, कहीं हम उससे समाप्त तो नहीं हो जाए। ये सोचना एक अलग बात है। राहु का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन शनि आपको उत्साह भी देगा और प्रगति की क्षमता भी देगा। जी। अब आती है दूसरी राशि, होती है वृष। जी। वृष राशि के लोग जो होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों को मन में लगा लेते हैं, शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं, भावुक होते हैं, किसी बात से प्रभावित हो सकते हैं, आपके कपड़ों से प्रभावित होकर के आपसे प्रेम प्रसंग भी कर लें, जी। आपकी बातचीत से प्रभावित हो जाए, बुढ़ापे में भी जो है दिल दे बैठे। जी। इनका जब परिवर्तन होता है तो ये धार्मिक प्रवृत्ति में भी बदल जाते हैं। अगर इनकी लगन ईश्वर के प्रति बढ़ जाती है, देवी देवताओं के प्रति बढ़ जाती है, तो उनके प्रति भी उतने ही संवेदनशील हो जाते हैं। प्रकृति के प्रति भी बढ़ जाती है, लेखन के प्रति बढ़ जाती है, संगीत के प्रति बढ़ जाती है। जिस दिशा में बढ़ जाते हैं उस दिशा में इनको बहुत सफलता मिलती, और इस वर्ष उनको सफलता मिलेगी। जी। वृष राशि के लिए शनि का प्रभाव विशेष रूप से फलदायी है। जी। जी। अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, जी। अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा,
अच्छे अच्छे देशाटन करने को मिलेगा, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, दाढ़ी भी बढ़ा सकते हैं जी ये सारी सब चीजें हो सकती हैं। जी और अगर आप विवाहित हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जी तो आपके लिए तो बढ़िया है बरस, बिल्कुल राशि वालों के लिए कुछ नया करने के लिए इनमें क्रिएटिव क्षमता बहुत होती है, तो कुछ नया करने की दिशा में अगर जुट गए तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जी अगर देशाटन में जुट गए तो देशाटन में भी सफलता मिलेगी। अब आई मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन। अभी तक आप पर लघु कल्याणकारी ढैया था, आप उससे 17 जनवरी से मुक्त प्रभावहीन हो जाएंगे। जब प्रभावहीन हो जाएंगे तो आपको मानसिक रूप से एक आत्मविश्वास बनेगा कि हमको नई नौकरी मिल सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, यश कीर्ति में मिल सकती है, व्यवसायिक मामलों में मिल सकती है, जीविका के क्षेत्र में मिल सकती है। जी लेकिन आपके साथ में एक ही संकट रहेगा कि राशि जो है का जो स्वामी है बुध, वो बार बार अस्त होता, बार बार बदलता है। इस कारण से आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर आप उत्तेजित हो सकते, छोटी छोटी बातों, किसी ने खांसा, आपको लगा कि हमको जुकाम हो जाएगा, तो हो भी जाएगा। जी उसकी खांसी से नहीं हुआ, आपकी अपनी संवेदनशीलता से हो गई। तो इतने ज्यादा संवेदनशील न रहिए कि किसी की खांसने से, किसी के छींकने से, ठीक है उसके कीटाणु कहीं ना कहीं तो असर दिखाएंगे, लेकिन आप अधिक संवेदनशील हैं तो आपको जरूर सतर्क रहने की आवश्यकता है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। जी जी क्योंकि आप पर लघु कल्याणकारी ढैया होगा। आप अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि आलस बढ़ेगा, और जब आलस बढ़ेगा तो आप काम नहीं करेंगे, बोले यार कल कर लेंगे, तो ये नुकसानदायी स्थिति होगी। उसके प्रति सचेत रहें। दवाई लेने नहीं जा रहे हैं और जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो आप कष्टदायी हो सकते हैं। लापरवाही बच्चों के मामले में भी कर रहे हैं, आज नहीं कल टीचर ने बुलाया स्कूल जाना है, तो आप सबसे ज्यादा लापरवाही पर नियंत्रण रखें। आलस प्रमाद पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। लापरवाही नहीं चलेगी हाँ। यहाँ पे, बिल्कुल। दूसरा, ज्यादा विश्वास न करें मित्रों पर। जी अरे यार कुछ नहीं होता, जरा देखो, थोड़ी सी पी करके तो देखो, और एक बार पी ली तुम तो बर्बाद हो गई ही, परिवार को भी बर्बाद करोगे। बिल्कुल ठीक। शौक में मित्रों के दबाव में, प्रेमिका के दबाव में आकर के आपने शुरुआत अगर कर दी तो ये सारे साथी आपको, आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपको सब कुछ तबाह कर देंगे। इसलिए मित्रों का दबाव नहीं मानिए। आपको जली तत्व है, तो जली तत्व होने के कारण से भगवान शिव पर नियमित रूप से 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, वो आपकी रक्षा करें। और शिव जी जो है शरीर देवता के गुरु हैं, तो वो आपकी रक्षा करेंगे। आपको शिव की उपासना जरूर करते रहना चाहिए। अब आई बात सिंह की। जी सिंह राशि के लिए न्यूट्रल रहेंगे शनि, क्योंकि ये इनके पिता की राशि है। ऐसा नहीं है कि ये पिता की राशि में उद्यम नहीं करते। जी जी उनके साथ भी जो है अगला जब मीन का ढैया आएगा, मीन में शनि आएंगे, तो सिंह राशि पर ढैया आएगा, और सिंह राशि को काफी अगले 2.5 सालों में काफी कुछ कष्ट भी देंगे। तो ये संकोच नहीं करते, न्यायप्रिय हैं। जी आप पिता के मित्र हैं या किसी के मित्र हैं, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी इन्हें जो करना है वो करेंगे। इनकी दृष्टि आप पर सीधी सीधी पड़ गई। एक तो कथा इतनी प्रसिद्ध कथा है जो 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगी। इनके
जी पार्टी हो रही थी भगवान शिव के यहाँ, जी जी जी। गणेश जी पैदा हुए। हाँ जी। ये भी आशीर्वाद देने गए, अपना कोने में खड़े हुए, अपने आंखों के सामने हाथ लगाए थे। जी जी। नारद जी तो नारद जी हैं। भगवती से कहा जाकर के बताइए, अब शनि जैसे लोगों के भी दृष्ट आशीर्वाद आकर के आपके बच्चे को नहीं दे रही हैं, इतना इनको अहंकार है। तो उन्होंने कहा कि भगवती ने, अरे क्यों शनि देव, आप क्यों नारे क्यों खड़े हुए हैं? भगवान शिव का पुत्र है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। तो फिर इन्होंने अपना हाथ लगाए रहा, जी जी। ये अपनी मर्यादा के अंदर रहे। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप खुलकर के आशीर्वाद दीजिए, इसका कुछ नहीं होगा। जी, जबकि वो हिचक रहे थे। वो जी हिचक जी, रहे थे। जी जी और उन्होंने जैसे ही आशीर्वाद दिया, जी उनका सर कट करके चंद्रमा पर चला गया। जी। गणेश जी इनकी दृष्टि से नहीं बच पाए। स्वयं गणपति जी भी नहीं बच गणपति। पाए, बिल्कुल। और किसके? जो भगवान शिव के पुत्र हो, पार्वती माता का बेटा हो। एक बार कथानक और मिलता है, बड़ा अच्छा सा रोचक। भगवान शिव जी तमाम सारे बड़े देवी देवता थे। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम महाराज सबसे बचते हैं, एकांत में रहते हैं, हमेशा कन्हैया जी का ध्यान करते हैं। जी इसीलिए करते हैं कि हमारी दृष्टि किसी पर न पड़े। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा, कल आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना। बोले महाराज, हमारा कि दोष नहीं है, हम नहीं डालना चाहते। बोलो ठीक है। भगवान शिव ने अपना रूप बदल लिया, जी जी और रूप बदल करके नंदी का रूप धारण करके जी खेत में घास चरने लगे। जी जी। रूप बदला लेकिन उन्होंने, जी जी, रूप बदला लिया उन्होंने। जी। घास चरने लगे। तो जब रात्रि हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई शनि, तुम्हारा तो कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने कहा प्रभु, भगवान शिव हमारे डर से देव से पशु बन जाए, इससे ज्यादा भय और क्या होगा? जी बिल्कुल। तो ये शनि का प्रभाव है। शनि की दृष्टि से जरूर बचिए। वो श्रापित है किसी और से नहीं, अपनी ही पत्नी से। सभी राशियों के लोगों से एक मेरा निवेदन है कि इस वर्ष शनि अपनी ही राशि में है, जो शनि की मूल राशि है कुंभ, उन पे में है। तो ऐसा कुछ न करें जिससे पति आपको श्रापित करे, पत्नी आपको श्रापित करे। पत्नी को प्रसन्न जरूर रखिए इस वर्ष। जी। छोटी छोटी बातों पर टोकिए नहीं, प्रताड़ित नहीं करिए। जैसा भी उल्टा सीधा भैया अगर आपको भोजन मिल जाता है जल्दी में, तो आप उस भोजन को ग्रहण कर लें, बहुत ज्यादा टिप्पणी न करें। क्योंकि उसका श्राप और उसकी प्रसन्नता का, दोनों का प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। जी, तो इस बात का ध्यान रखें। ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। और बहुत सही संदेश आपने दिया है। मुझे लगता है इस बात का बिल्कुल अब ध्यान रखा जाएगा। ये छोटी छोटी गलती जो आप कर देते थे, लेकिन इसका खामियाजा बड़ा हो सकता है। अब आई राशि कन्या। जी। कन्या राशि के लोग बड़े संवेदनशील होते हैं, जी। भावुक होते, हाँ। विद्वान होते हैं, चिंतक होते हैं। उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जी। रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में भी आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी ये सुखी होगा। और अगर दाम्पत्य दहलीज पर आप खड़े हैं तो दाम्पत्य बंधन में भी बन सकते हैं।
आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हनुमान जी की उपासना श्रेष्ठतम होगी, क्योंकि मित्र है, परम मित्र है जी। और वो मित्रता का निर्वाह करते हैं। शर्त यह है कि आप अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करिए, उसको अपमानित मत करिए जी। कि बढ़िया आप रेस्टोरेंट खाने खिलाने के लिए ले गए और उसके बाद जब भोजन वोजन कर चुके चलने लगे, पत्नी से आप कहते तुम्हारे पिताजी ने भी इतने अच्छे जगह तुमको कभी खाना नहीं खिलाया होगा, तो तुम्हारा खिलाना बेकार हो जाएगा जी। नहीं, बिल्कुल, ये तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि शनि देवता अपनी मूल राशि में है और सप्तम स्थान जो है पत्नी का होता है। इसलिए पत्नियों को प्रताड़ित नहीं करिए। जो लोग पत्नियों को प्रताड़ित करेंगे उन पर शनि कुपित होंगे ही। तुला राशि जी। तुला राशि पर अभी लघु कल्याणकारी ढैया था, वो 17 जनवरी से मुक्त हो जाएंगे जी। तो उनके लिए तो अच्छा। यानी आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, मन से भय दूर होगा, रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी, दांपत्य सुख मिलेगा, परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता बढ़ेगी, विरोधी परास्त होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी और समृद्धि बढ़ेगी। खर्च का थोड़ा सा केतु का प्रभाव रहेगा और अभी अक्टूबर तक, जिस कारण से कभी कभार खास तौर से 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में गुरु चंडाल योग होगा। ऐसे किसी आदमी की सलाह न मान लीजिए जो आपके घर में विध्वंस, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर दे, गलतफहमियां पैदा कर दे। ये गुरु चंडाल योग के कारण से होगा, शनि के कारण से नहीं होगा जी। शनि आपके लिए वर्ष उत्तम होगा। अब आई 8वीं राशि वृश्चिक जी। आप पर तो शनि देवता लघु कल्याणकारी ढैया के रूप में आ रहे हैं, तो आपको क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। बिच्छू का काम है डंक मारना, डंक न मारिए, लोगों को प्रताड़ित मत करिए। जो लोग सत्ता में हैं वो टैक्स न लगाएं ज्यादा, जो आम जनता महंगाई न बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग वृश्चिक के लोग हैं, तो उन लोगों को नहीं तो मन का क्लेश शनि की पत्नी ने श्रापित कर दिया। आज तक उनकी दृष्टि विष पैदा करती है, तो जनता जो है कि जो दृष्टि है वो बहुत परिवर्तनशील है, तो इस वर्ष बहुत सारी चीजों का परिवर्तन भी होगा। धनु राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम समय होगा, धनु राशि के लिए जी जी, क्योंकि 7.5 साल आपके वो कटे हैं जिसमें आपको तमाम प्रकार की परीक्षाएं ली गई। कार्य की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, स्वास्थ्य की परीक्षा, परिवार की परीक्षा। अब ये 7.5 साल के से आप मुक्त हो गए। अगले 30 साल बाद आपकी स्थिति फिर आएगी और अगले 30 साल में आप इतना अच्छा कार्य करिए कि उसका जो लेखा जोखा हो उस पर ब्याज रेट अच्छा मिले, यानी आपके कर्मों का परिणाम सुखद उत्साहवर्धक हो जी। मकर राशि पर शनि के 7.5 ही रहेंगे और अंतिम ढैया, यानी आपके 5 साल शनि के निकल गए जी, तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है स्वास्थ्य के प्रति। कुछ पारिवारिक समस्याएं आएंगी, कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी, लेकिन रास्ते बनेंगे। संतान के मामले में भी, जीविका के मामले में भी, शिक्षा के मामले में भी कुछ बेहतर होगा जी। तो आपको बहुत बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुश्किल समय निकल चुका है जहां तक। जी जी। कुंभ पर शनि है, कुंभ राशि पर
जब कुंभ पर शनि है तो पूजनीय है। जी। आप खुद न्यायप्रिय हो जाइए, आपके साथ न्याय होने लगेगा। अगर आप अत्याचारी हैं तो आपके साथ अत्याचार होगा, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरे शनि हैं, 2.5 साल आपके पहले निकल चुके हैं, तो आपका स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, प्रमोशन आदि की दिशा में जो प्रयास है उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन पारिवारिक तनाव, संतान पीड़ा, स्त्री पीड़ा, और खास तौर से इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्त्री का यानी पत्नी का, जीवन साथी का ऑपरेशन भी हो सकता, उसके प्रति उदासीन न रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जी। मीन राशि है जी। इन पर तो शुरुआत है, क्योंकि अभी तो 7.5 साल की यात्रा आपको तय करनी है, तो आपको धैर्य रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होते हैं तो मत होइए। जी। विदेश की नौकरी अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगी, क्योंकि घर छूट सकता है, घर परिवार छूट सकता है, विदेश जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, ये तमाम सारी तरह के, पहले इन्हें संकट कहा जाता था, इस जमाने में ये अच्छा कहा जाता है। तो ये इसको अच्छा मानोगे तो अच्छा, नहीं तो संकट है। जी। जिन राशियों पर कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन पर शनि का प्रभाव रहेगा, उन्हें शुक्रवार की रात को सोने से पहले 1 कटोरी में सरसों का तेल ले लें। उसमें अपना चेहरा देखें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः मंत्र के जप करते समय उसका अपना चेहरा देखिए, फिर कटोरी को नीचे रख दीजिए। शनिवार को जब आप सो करके उठें तो फिर उसमें चेहरा देखिए, इसी मंत्र का जप करें। जब भी समय मिले शनिवार के दिन पीपल पर अपना तेल छोड़ा जा करके और ये क्रिया रखें जब तक शनि का लघु कल्याणकारी ढैया या 7.5 है, तब तक इसको नियमित रूप से शुक्र की रात और शनिवार का सुबह ये प्रक्रिया करते रहें। जी। तो सभी राशियों के लिए आने वाले समय में क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं, कैसे हालात होने वाले हैं, अच्छे या फिर मुश्किल, और ये हमने जाना, और उपाय भी पंडित जी जैसा कि आपने बताया। चलते चलते एक आखिरी सवाल यही करना चाहूंगी कि जहां शनि की दृष्टि से बचने की बात कही जाती है, लेकिन एक तरफ शनि देव को न्याय प्रिय देवता कहा जाता है, किस तरीके से शनि न्याय करते हैं? अगर दृष्टि उनकी मुश्किल में डाल देने वाली है तो किस तरीके से उनकी कृपा प्राप्त की जाए? नंदिनी जी, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करती हैं जी, उनको प्रताड़ित तो नहीं करती है, तो आपका बेहतर होगा समय जी। आप दूसरों को धोखा नहीं देती, आप अपने संस्थान के पैसे नहीं चुराते, आप संस्थान को धोखा नहीं देते, जो आप सामाजिक दायित्व का कार्य सौंपा गया उसको करते हैं, तो शनि भी आपके साथ करेंगे जी। आप चोरी करते हैं, आप बलात्कार करते हैं, आप डकैती डालते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो शनि भी आपको प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि दंडाधिकारी भी है जी। तो चलते चलते क्या कुछ संदेश आज का पंडित जी? अपने साथ न्याय करो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप क्या है ये दूसरी को ओपिनियन का कोई अर्थ नहीं रखता। आप बेहतर जिंदगी जीने के लिए ईमानदारी से जीवन जिए। शनि आपके लिए नए रास्ते खोलेगा, न्याय देगा, कठिनाई का रास्ता होगा, लेकिन सफलता और सम्मानजनक होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप लगातार जेएमडी न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।